हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज हम आप लोगों का अपना स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी प्रतिदिन जो है क्लासें चल रही है यूपी टेट के लिए, तो अब तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। 27 से जो है 27 मार्च से इसका ऑनलाइन शुरू होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी का, जो हमारा लिंक टॉपिक होगा। तो जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता है कि हिंदी में जो होता है दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि वही हम संस्कृत में जाएंगे तो तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीन होते हैं। हिंदी में दो और संस्कृत में तीन। तो लिंग का मतलब क्या होता है? तो लिंग का मतलब जैसा कि चिन्ह से लिया जाता है। लिंग का मतलब चिन्ह से लिया जाता है, अर्थात किसी वस्तु को देखा जाता है या कौन सी है, जैसे स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रही है या पुल्लिंग में प्रयोग हो रही है, इसी से इसका अर्थ किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना समय वेस्ट ना करते हुए। हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है लिंग, जिसे बोलते हैं जेंडर, जिसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं जेंडर। जेंडर बोलते हैं। तो हम देखेंगे लिंग के बारे में। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ जो है चिन्ह होता है, चिन्ह से लिया जाता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ जो है चिन्ह से लिया जाता है। शब्द के जैसे हम कहें, हमने बताया अभी कि लिंग से या देखा जाता है कोई वस्तु, कोई पदार्थ वह किस चीज में प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है या पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु स्त्री जात का बोध करा रही है या पुरुष जात का बोध करा रही है, उसी को लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु स्त्री का बोध करवा रही है, कोई वस्तु स्त्री जाति का बोध कराती है, जाति का बोध कराती है, जाति का बोध करती है या कराती है, या कराती है, या पुरुष जाति का, या पुरुष जात का, उसी को लिंग कहते हैं, उसी को लिंग कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, उसी को लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हिंदी में जैसे हमने अभी बताया है कि हिंदी में दो लिंग होती हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में तीन लिंग होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम आगे देखते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं। कौन कौन से हैं ये दो लिंग? एक होता है इसमें पुल्लिंग एक होता है, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ये दो हिंदी में होते हैं। जबकि हम संस्कृत की बात अगर करते हैं, हम संस्कृत की बात कर लेते हैं, संस्कृत का भी बता देते हैं साथ में। संस्कृत
संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? हमने कहा पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ये संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और ये हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हमने लिंग के प्रकार पढ़ लिया और लिंग का शाब्दिक अर्थ अर्थात लिंग की परिभाषा के बारे में जान लिया है। अब हम जो है और आगे देखेंगे लिंग के बारे में। तो जैसा कि अब हम देखेंगे हिंदी में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। हिंदी, जैसा कि हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो हम संस्कृत को नहीं लेकर चलेंगे, हिंदी को सिर्फ लेकर चलेंगे। तो हिंदी में लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो हिंदी में जो लिंग का निर्धारण होता है 3 प्रकार से किया जाता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। तो हम तो हम देखेंगे हिंदी में लिंग का निर्धारण। तो हिंदी में लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। लेंगे हिंदी में लिंग का निर्धारण। हिंदी में लिंग का निर्धारण देखेंगे। लिंग निर्धारण, हिंदी में लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे। तो हमने बताया हिंदी में लिंग निर्धारण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 लिखेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और नंबर 3 लिखेंगे रूप के आधार पर, रूप के आधार पर। तो हम देखेंगे पहला जो है अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। हम इसी को पहले देखेंगे। रूप के आधार पर लिंग का निर्धारण देखेंगे। नंबर 1 हमारा है रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। हम इसी को यहीं से देखने का प्रयास करते हैं और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूप के आधार पर जो लिंग का निर्धारण होता है उसमें से पहला हम देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। जो अकारांत या आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत में हम कहेंगे अपवाद भी है, जैसे अकारांत और आकारांत शब्द होगा वह पुल्लिंग में प्रयोग होगा। अकारांत और आकारांत हम देखते हैं कुछ। हमने कहा अकारांत व आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द प्राय जो अकारांत और आकारांत शब्द होते हैं, अर्थात जिनके अंत में, जिन शब्दों का अंत में छोटा आ होता है लास्ट में, उनको अकारांत बोलते हैं, और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ होता है उसको आकारांत शब्द बोलते हैं। तो ये सब जो है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं एक एक करके। हमने कहा प्राय पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे हमने कहा अकारांत में, हमने कहा बालक, अकारांत में। और हमने कहा जैसे अकारांत में हम देखेंगे बालक हो गया, उसके बाद हम गए आकारांत। जब आकारांत में हम देखें तो जैसे हो गया घोड़ा। आकारांत हम दोनों बताते हैं। पहले देखेंगे अकारांत। जैसे हमने अकारांत क्या बताया है, अकारांत। तो अकारांत में हमने कहा बालक,
हमने कहा सूर्य, हमने कहा बालक हो गया, सूर्य हो गया, और उसके बाद में हमने कहा क्रोध, क्रोध किया जाता है, हमने कहा क्रोध, ये अकारांत हो गया। अब इसके बाद आकारांत शब्द देखेंगे, कुछ आकारांत शब्द हैं उनको भी देखते हैं, जैसे चीता हो गया, घोड़ा हो गया, ये सभी आकारांत शब्द होते हैं। हमने कहा आकारांत शब्द, आकारांत, हम आकारांत देखेंगे। तो जैसे हो गया चीता, घोड़ा, कपड़ा, हमने कहा चीता, हमने कहा घोड़ा, चीता हो गया, घोड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, ये सभी आकारांत और आकारांत, ये हो गया आकारांत और आकारांत उदाहरण जो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आकारांत और आकारांत के उदाहरण जो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद कुछ प्रत्यय लगाने से, जैसे पुल्लिंग शब्द कुछ प्रत्यय लगाने से बनते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। अब कुछ हमने भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनके अंत में त्वा होता है, या होता है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं जो होता है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हमने कहा कुछ भाववाचक, कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं, कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में पन होता है, त्वा होता है, या होता है, ये सभी पुरुषवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, या जिनके अंत में त्वा होता है, या होता है, या फिर वा होता है, वा होता है, वे पुल्लिंग होते हैं। वे क्या होते हैं? वे पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। वे क्या होते हैं? वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा गुरुत्व, हमने कहा शौर्य, हमने कहा गुरुत्व, हमने कहा शौर्य, हमने कहा गौरव। हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हमने कहा गुरुत्व, गुरुत्व हो गया, उसके बाद में यह है शौर्य हो गया, उसके बाद में हमने कहा गौरव हो गया, गौरव हो गया आदि। ये सभी पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ ऐसे संज्ञाएं होती हैं जो, जैसे हमने कहा जिन शब्दों के अंत में पा, अन, आव, आवा, खाना होता है, हमने कहा जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में पन, औ, आवा, खाना होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः क्या होते हैं? वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः क्या होते हैं? वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण हमने कहा पन, हमने कहा बचपन, 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 बचपन। और हम यहाँ पर क्या है? उसके बाद में यहाँ है खाना, इसको उसके बाद आवा। तो हमने कहा आ गया क्या? आ गया क्या? घुमाओ,
और क्या है, को और जगह आपा कर लेते हैं। क्या है, बुढ़ापा, बुढ़ापा। और हमने कहा दवा खाना, दवा खाना। ये सभी क्या है, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। बचपन हो गया, घुमाव हो गया, और उसके बाद बुढ़ापा हो गया, और दवा खाना हो गया। ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद वो स्त्रीलिंग के बारे में। हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से स्त्री जाति का या महिला जाति का, स्त्री जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा महिला, हमने कहा महिला हो गया, चिड़िया हो गया, चिड़िया उड़ रही है, हमने कहा डिबिया, आदि शब्द जो हैं। अब हम देखेंगे जो इकारांत और इकारांत शब्द होते हैं। इकारांत और इकारांत वे क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जो इकारांत और इकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन उनके भी कुछ अपवाद हैं। हम देखेंगे, देखते हैं। जो शब्द इकारांत, जो शब्द इकारांत भी कह सकते हैं, इकारांत भी कह सकते हैं, और आकारांत भी, आकारांत भी होता है। तो हम लिख देते हैं जो शब्द आकारांत व इकारांत होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, होते हैं। हम देखेंगे आकारांत हमने कहा है और इकारांत हमने कहा है। जैसे हमने कहा आकारांत में पहले देखेंगे, आकारांत हम देखेंगे पहले। जैसे हमने कहा आकारांत में हमने कहा उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण। आकारांत में हम पहले देखेंगे, हमने कहा रमा, हमने कहा लता, हमने कहा ममता, और हमने कहा माता। जैसे हो गया लता, रमा, ममता, और क्या हो गया, और कहा छात्रा, माता। ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। हम अपवाद लिखते हैं, इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद भी हैं, इसके अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद में पुल्लिंग भी आ जाएगा। हमने कहा मामा, मामा शब्द क्या है, पुल्लिंग है लेकिन आकारांत है। हमने कहा पिता, पिता भी आकारांत है, पुल्लिंग है। ऐसे जैसे कहा हमने कहा मामा, हमने कहा पिता, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग है लेकिन जो है आकारांत शब्द का बोध कराते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और उसके बाद में हम अब आगे देखेंगे इकारांत शब्द। इकारांत शब्द कौन से हैं जो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। हम देखेंगे आकारांत जैसे हमारा हो गया था, हम देखेंगे इकारांत शब्द। इकारांत, इकारांत, इकारांत जो होते हैं ये भी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, लेकिन हर जगह नहीं कराते हैं। जैसे हमने कहा
इकारांत शब्द जो होते हैं ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। हमने कहा रीति, हमने कहा तिथि, रीति हो गया, तिथि हो गया, उसके बाद में रीति हो गया, तिथि हो गया और हानि हो गया। हानि, ये इकारांत जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग का बोध यहाँ पर करवा रहे हैं। उसके बाद में हम जो है आगे देखेंगे जो है इसके कुछ अपवाद, अपवाद के बारे में हम देखते हैं। अपवाद हम देखेंगे, अपवाद में कुछ शब्द हैं इसके। हमने कहा जैसे कवि, हमने कहा रवि, हमने कहा कवि हो गया, रवि हो गया, उसके बाद में चलिए दो हो गया, इसमें कवि हो गया और रवि हो गया, ये इसके अपवाद शब्द हैं। अब हम देखेंगे इकारांत शब्द। इकारांत शब्द के बारे में देखेंगे। इकारांत, इकारांत शब्द जो होते हैं या भी जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इकारांत शब्द जो होते हैं ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने कहा नदी, हमने कहा क्या कहा, हमने कहा नदी, हमने कहा मति, नदी हो गया, मति हो गया, उसके बाद में हमने कहा नदी, उसके बाद मति, देवी, नदी हो गया, मति हो गया, देवी हो गया, हमने कहा लक्ष्मी आदि शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं जो इकारांत शब्द हैं। उसके बाद इसके भी कुछ अपवाद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अपवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा जाता है इसका अपवाद। जैसे हमने इसके अपवाद में कहा, हमने कहा पानी, पानी, पानी क्या है, तो पानी, पानी पुल्लिंग शब्द है, पानी पिया जाता है। जैसे हमने कहा पानी, तो पानी क्या है, पानी पुल्लिंग शब्द है, पानी पिया जाता है, लेकिन यह है तो इकारांत, है तो इकारांत। जैसे हमने कहा दही, या भी बहुत एग्जाम में पूछा गया, दही बहुत बार पूछा गया। दही हमने कहा इकारांत है लेकिन दही पुल्लिंग है, दही खाया जाता है। दही हो गया, पानी हो गया, उसके बाद में एक यहाँ बढ़ा देते हैं। हमने कहा दही, हमने कहा पानी और हमने कहा हाथी, हाथी, हाथी जो है, हाथी चलता है, हाथी चलती नहीं है, कभी हाथी चलता है। तो ये तीनों जो है इसके अपवाद हैं जो बहुत, ये तीनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार यह पूछा गया है। अब हम देखेंगे कुछ जो है प्रत्यय हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो बाद में लगकर कुछ शब्द होते हैं जिनके पीछे, जैसे हमने कहा आई, हमने कहा या, आवर आदि प्रत्यय जो है लगकर स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं। जैसे प्रत्यय कुछ होते हैं, हमने कहा आई, या, हमने कहा आई हो गया, या हो गया, आई हो गया, या हो गया, आवट हो गया, आवट हो गया और आहट हो गया। ये सभी प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के पीछे लगकर जो होता है स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं। हमने कहा आई, या, उसके बाद में ये सभी प्रत्यय हमने कहा, जैसे उदाहरण में हमने कहा लिखाई, लिखाई, हमने कहा क्या कहा, हमने कहा लिखाई हो गया और डिबिया हो गया, बनावट हो गया और कड़वाहट, हमने कहा कड़वाहट, कड़वाहट या घबराहट, कड़वाहट हो गया। तो ये सभी स्त्रीलिंग के प्रत्यय होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं, उनके बारे में। कुछ संस्कृत के प्रत्यय हैं और कुछ हिंदी के प्रत्यय हैं, तो हम दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। पहले संस्कृत के प्रत्यय के बारे में देखेंगे जिनको जोड़कर जो है कुछ शब्द बनाए जाते हैं, जो यानी कि जैसे कि पुल्लिंग शब्द हैं वो प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब हम उनके बारे में देखेंगे। जैसे हमने कहा पहला प्रत्यय आ, हमने कहा आ, यहाँ कहा आ। जैसे हमने कहा छात्र, जब छात्र में आ जोड़ा हमने तो इसका हो गया छात्रा, हो गया क्या, छात्रा। फिर उसके बाद में फिर
फिर उसके बाद में हमने कहा, जैसे हमने कहा महोदय, ये हो गया। उसके बाद हमने कहा महोदय, महोदय। जब महोदय कहा तो महोदय से क्या हो जाएगा, महोदय में जब आप प्रत्यय लगाएंगे हो गया महोदया, महोदया। इसी प्रकार आप प्रत्यय किसका है, तो आप प्रत्यय संस्कृत का है। संस्कृत के आप प्रत्यय से हम शब्द बनाएंगे। जब हमने छात्र लिखा और छात्र में आप प्रत्यय लगाया हो गया छात्रा। हमने महोदय लिखा, महोदय में आप प्रत्यय लगाया हो गया महोदया। अब ये जो है लिंग परिवर्तन करने वाले प्रत्यय हैं। हमने कहा आनी, हमने कहा आनी, आनी, हमने कहा आनी। तो जैसे आनी कहा हमने कहा इंद्र, हमने कहा इंद्र। इंद्र में जब हमने आनी प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा इंद्राणी। इंद्र में जब हम आनी प्रत्यय लगाएंगे हो गया इंद्राणी। आनी प्रत्यय लगाया, आनी प्रत्यय लगाया हो जाएगा इंद्राणी, इंद्राणी। और उसके बाद में हमने कहा रुद्र, हमने कहा रुद्र। रुद्र में आड़ी प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, हो गया रुद्राणी, रुद्राणी, रुद्राणी। यह स्थिति प्रत्यय का बोध करा रहा है। अब हमारा अगला प्रत्यय क्या होगा, हमारा अगला प्रत्यय होगा इका, इका। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा गायक, हमने लिखा गायक। गायक में जब हम इका प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गायिका, गायिका हो जाएगा क्या, गायिका। और हमने कहा अध्यापक, यहाँ हमने लिखा अध्यापक, अध्यापक। जब अध्यापक में हम इका प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिका। इसी प्रकार और भी एक दो चार प्रत्यय के बारे में हम देखते हैं। कहा इनी, क्या हमने कहा, चलिए ई देखते हैं, ई प्रत्यय बड़ी ई। तो हम लिखेंगे श्रीमान, तो श्रीमान का में ई प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा श्रीमती। और हमने कहा ई प्रत्यय से मान, हमने कहा तो मान का हो जाएगा मानी। या मत, हमने कहा मत में ई लगाएंगे हो जाएगा मति। चलिए देखते हैं। तो हम ई प्रत्यय के बारे में देखेंगे। हमने जैसे कहा कुमार, हमने कहा कुमार, और कुमार में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे क्या हो जाएगा कुमारी, क्या हो जाएगा, हो जाएगा कुमारी, कुमारी। हमने कहा और आगे हम देखते हैं। तो हमने जैसे कहा मत, हमने कहा मत, और मत में जब हम ई प्रत्यय लगाए हो गया क्या मति, हो गया मति। तो यही संस्कृत के प्रत्यय हैं। अब हम अभी एक दो प्रत्यय और देखते हैं, कर देते हैं। उसके बाद में फिर ती प्रत्यय, ती प्रत्यय के बारे में। जैसे हमने कहा श्रीमान, श्रीमान। तो जब श्रीमान में ई प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा श्रीमती, क्या हो जाएगा श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान। श्रीमान में ई प्रत्यय लगाया हो गया श्रीमती, श्रीमती। और जैसे अगला हमने कहा मान्यवर, मान्यवर। जब हमने ती प्रत्यय इसमें लगाया क्या हो गया, हो गया मान्यवती। तो यही सब है। अब हम हिंदी के कुछ प्रत्यय के बारे में देखेंगे। हिंदी, हम हिंदी प्रत्यय के बारे में देखते हैं। जो हिंदी के प्रत्यय हैं उनसे जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। तो जैसे आइन, तो हमने कहा ठाकुर, ठाकुर में जब आइन लगाया तो हो जाएगा ठकुराइन। हमने कहा लोहार, लोहार में आइन लगाया हो जाएगा लोहाइन। इसी प्रकार से अन्य प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे किस प्रकार से करते हैं। हमने कहा आइन, आइन। पहला हमारा क्या है, आइन प्रत्यय। हमने कहा ठाकुर, ठाकुर। तो ठाकुर क्या हो जाएगा ठकुराइन, ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन,
उसके बाद में जैसे हमने दूसरा कहा पंडित, पंडित, पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन, पंडिताइन हो जाएगा। अब हम इसके बाद दूसरा प्रत्यय हमारा कौन सा है? दूसरा आनी, आनी, आनी प्रत्यय हम दूसरा देखेंगे। तो हमने जैसे कहा दूसरा है, हमने जेठ लिखा और जेठ में आनी जोड़ा, क्या हो जाएगा? जेठानी, 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 क्या हो गया? जेठानी। उसके बाद में अगला हमारा क्या है? हमने लिखा मुगल, मुगल में आनी जोड़ा, हो गया मुगलानी, मुगलानी, हो गया मुगलानी, मुगल प्लस आनी हो जाएगा मुगलानी। अगला इन प्रत्यय, इन प्रत्यय, इन प्रत्यय जैसे हमने कहा तेली, तेली हो जाएगा इन लगाएंगे तेली, तेली का तेली, हमने कहा तेली, तेली में ई लगाया, इन लगाया हो जाएगा तेली, तेली। उसके बाद हमने कहा धोबी, धोबी, हमने कहा धोबी, धोबी में जब हम इन लगाएंगे हो जाएगा धोबिन, धोबिन, धोबिन। तो इसी प्रकार से लिंग का परिवर्तन जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कुछ प्रत्ययों के माध्यम से किया जाता है। हमने कहा इया, इया, हमने कहा इया, हमने कहा बेटा, तो बेटा में जब इया लगाया तो हो जाएगा बिटिया, बेटा में इया लगाया हो जाएगा बिटिया। और अगला हमने लिखा लोटा, लिखा लोटा, लोटा में जब इया लगाएगा, लगाया जाएगा हो जाएगा लोटिया, लोटिया, हो गया लोटिया। अब हमारा जो है यहीं पर ये जो है लिंग टॉपिक यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अब हम कल एक नए जो है सेशन के साथ मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ। तो हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। लिंग टॉपिक जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।